मई 2025 सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा होगा, ये जिज्ञासा हर सिंह लगन वाले व्यक्ति की होगी। बने रहें इसी वीडियो में, क्योंकि मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि नवग्रह कौन से शुभ रहेंगे मई 2025 में आपके लिए और कौन से रहेंगे अशुभ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा सबसे पहले सूर्य ग्रह की सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ या अशुभ कैसे रहेंगे वो। देखिए, कुछ चीजों को तो समझना पड़ेगा हमें। वो ये कि कोई भी ग्रह है, अब सिंह लगन का जिक्र हम कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि सिंह लगन के अंदर सूर्य इस लगन के स्वामी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सूर्य ग्रह सारे के सारे भाव में शुभ रिजल्ट्स दें। कहीं वो शुभ देंगे, कहीं अशुभ देंगे। ठीक उसी प्रकार बाकी 8 ग्रह भी इसी लगन के अंदर शुभ या अशुभ हो सकते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य यह बताना है कि गोचर में अभी इस लगन वाले व्यक्ति के लिए कौन से ग्रह शुभ है, कौन से अशुभ है। लेकिन घटनाएं तो जीवन के अंदर, आपके जीवन में जो ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, मुख्य रूप से उसके अनुसार होगी। गोचर के ग्रहों का भी 15-20% फर्क जरूर होता है, क्योंकि शुभ ग्रह अगर गोचर में अशुभ चल रहे हो तो बहुत अच्छे फल नहीं दे पाते। ठीक उसी प्रकार ही अगर अशुभ ग्रह शुभ राशियों के अंदर गोचर कर रहे हो तो वो अपनी अशुभता में कुछ कमी ले आते हैं। सूर्य ग्रह की अगर बात करें तो सूर्य ग्रह 2 राशियों में पूरा महीना आप देखेंगे। 14 तारीख तक मेष राशि, जो उनकी उच्च राशि है, और उसके बाद वृषभ राशि के अंदर, और ये दोनों गोचर ही बहुत शुभ रहेंगे सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए। ऐसे में सबसे पहला ध्यान तो इस बात का रखें कि अगर आपकी सूर्य ग्रह की दशा भी चल रही है, क्योंकि वो लगन के स्वामी भी है, तो आपको एक माणिक रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए। सूर्य को नियमित रूप से जल दें, जल में थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा हल्दी डालें। ऐसा करना बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। देवी देवताओं के चरणों में गुड़ अर्पित करें, और किसी गरीब व्यक्ति को या किसी धार्मिक स्थल पर गुड़ और गेहूं का दान करना भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम यहां पर चंद्रमा की। देखिए, मैं बार बार समझाता आया हूं हर महीने और अपने वीडियोस के अंदर कि चंद्रमा सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए 12वें स्थान के स्वामी है, और इस लगन वाले व्यक्ति के लिए वो 12 के 12 राशियों में केवल और केवल अशुभ रहेंगे। उनकी शुभता देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, इतना जरूर है कि किसी राशि के अंदर वो कम अशुभ होंगे और किसी में ज्यादा अशुभ होंगे, लेकिन शुभ रिजल्ट तो उन्होंने देने ही नहीं है। तो यहां पर चंद्रमा के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। चंद्रमा के सरल उपाय है वो है कि चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी या कोई और मिष्ठान चढ़ा सकता रहे आप वहां पर, बहुत शुभ रहेगा। किसी गरीब बूढ़ी औरत को आप शाम के समय दूध, चावल, चीनी, सफेद कपड़ा, चांदी या कोई सफेद मिष्ठान या कोई तरल पदार्थ जैसे कोई लिक्विड आइटम हो गया, कोई जूस हो गया, इस तरीके की चीजें दान करें, बेहद शुभ रहेगा। चंद्रमा के मंत्र जप तो आपको नियमित रूप से सुबह, दोपहर, शाम, रात शिव की मंत्र के साथ साथ जरूर करने चाहिए। मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह 12वें भाव में गोचर करेंगे पूरा महीना, और 12वें भाव में आती है हमारी कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल ग्रह इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। 4थे स्थान के 9वें स्थान के स्वामी 12वें भाव में जब जाते हैं दोस्तों, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। हाँ जी, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसा व्यक्ति जो है वो भाग्य से भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है और जीवन में सुख भी बहुत आ जाता है। मंगल की अगर आपके जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है तो मूंगा रत्न पहनना ना भूलें। और साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं। कहीं पर भी आसपास सुंदरकांड का पाठ हो रहा है उसमें जाकर जरूर शरीक हो। मंगल के स्वयं के मंत्र जप करें और अच्छे लाभ मिलेंगे। और मंगलवार के दिन तो हनुमान मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन भी करके आए और प्रसाद भी बांट के आए, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। बात करते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है इस महीने 3 राशियों के अंदर अपना
गोचर करेंगे। सबसे पहले मीन राशि में 1 तारीख से 6 तारीख तक, 6 तारीख से 23 तारीख तक फिर वो मेष राशि में गोचर करेंगे और फिर 23 तारीख से लेकर महीने के आखिर तक वृषभ राशि में। लेकिन ये तीनों राशियों के अंदर बुध का गोचर इस व्यक्ति के लिए शुभ नहीं रहेगा। ऐसे में बुध के मंत्र जप करना, बुध से संबंधित वस्तुएं दान करना, जैसे हरे साबुत मूंग की दाल, हरी पत्तेदार सब्जी, गाय को हरा चारा, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। देवी देवताओं के चरणों में भी हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो अर्पित की जा सकती हैं। यहाँ पर गाय को हरा चारा बुधवार के दिन जरूर खिलाएं, क्योंकि पूरा महीना बुध खराब है। तो अगर संभव हो सके तो बुधवार के दिन छोटी कन्याओं के लिए कन्या पूजन का प्रबंध करें अगर संभव हो। अन्यथा छोटी बच्चियों को खाने पीने की चीजें, मिठाइयाँ, कोई उनकी जरूरत की चीज, किसी को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अगर किसी को दवा की जरूरत है, पढ़ने लिखने की किसी पुस्तक की, किसी नोटबुक की जरूरत है, तो आप वो लेके दे सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है, नहीं है तो कम से कम देवी देवताओं के पूजा अर्चना करें, देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां वहां पर अर्पित करें। किसी भी धार्मिक स्थल पर हरे साबुत मूंग दान करना भी बेहद शुभ रहता है। तो बुध ग्रह से सावधान रहें, पूरा का पूरा महीना ये आपको अशुभ रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह काफी समय से सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए वृषभ राशि में 10वें घर के अंदर चल रहे थे, बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे थे और ये शुभता भी आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह मई में अपना गोचर भी कर रहे हैं 14 तारीख को। तो 14 तारीख तक तो वो शुभ है ही पिछले महीनों की तरह, क्योंकि वृषभ राशि में वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं 10वें भाव में। लेकिन यहाँ पर वो मिथुन राशि के अंदर भी 14 मई के बाद अगले आने वाले काफी महीनों तक, लगभग पूरा साल तो ये आराम से आप देखें कि बृहस्पति के शुभ रिजल्ट से मिलने हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर मिथुन राशि में जब गोचर करेंगे तो वो अपने स्वयं के घर पंचम भाव को भी देखेंगे, जहां पर उनकी मूल त्रिकोण राशि भी पड़ती है। तो बृहस्पति ने तो बहुत शुभ रिजल्ट देने हैं। अगर आप बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या किसी भी प्रकार की दशा भोग रहे हैं, एक पुखराज रतन धारण करने का सबसे अच्छा समय है ये। बृहस्पति के मंत्र जप भी करें और जब संभव हो तो किसी भी मंदिर में ब्राह्मण की जाकर सेवा करें, उसको पीले बेसन के लड्डू या चने की दाल भी अगर आप दे के आ सकें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बात करते हैं अब हम शुक्र ग्रह की, जो काफी समय से मीन राशि के अंदर कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। और विडंबना यह है कि मई 2025 भी उनका गोचर जो है वो मीन राशि में ही चलेगा, जो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। यहाँ पर शुक्र के मंत्र जप करना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बेहद अनिवार्य है। ऐसे समय में शाम के समय परफ्यूम लगाकर, इत्र लगाकर, कोई भी खुशबूदार चीजों का प्रयोग कर कर बाहर बिल्कुल ना निकले, नेगेटिविटीज और ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकती हैं। यहाँ पक्षियों को, विशेष रूप से कौवे को, उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके खिलाना बेहद शुभ रहेगा। देवी देवताओं के चरणों में, खासतौर से लक्ष्मी नारायण के चरणों में धागे वाली, डली वाली जो मिश्री होती है वो चढ़ाना बेहद शुभ है। एक रसगुल्ले को क्रश करके पक्षियों को खाने के लिए डाल दें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक पनीर के टुकड़े के भी छोटे छोटे टुकड़े करके किसी पक्षी को खिलाना बेहद शुभ रहेगा। तो शुक्र ग्रह पूरा महीना अशुभ रहेंगे। बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह पिछले काफी वर्षों से इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ थे, लेकिन 29 मार्च को वो भी गोचर कर गए हैं मीन राशि में, जो इस कुंडली की 8वां स्थान है। अब अगले कुछ वर्ष, लगभग 29 मार्च से लेकर 2.5 वर्ष, 30 महीने की अवधि होती है शनि की, ये प्योरली अशुभ रहेंगे। ऐसे में शनि के मंत्र जप करना बेहद जरूरी होता है इस व्यक्ति के लिए। ऐसे में शनि मंदिर में आपको शनिवार की शाम को जाना शुभ रहेगा। वहां पर जाके साबुत काले उड़द की दाल, थोड़े से काले तिल शनि भगवान के चरणों में चढ़ाएं। थोड़ा सरसों के तेल से शनिदेव को नहलाएं। अगर वो संभव नहीं हो तो उनके चरणों में थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाकर आए। वहां पर एक चौमुखा दीपक जरूर जलाएं सरसों के तेल का, और अगर संभव हो तो वहां बैठकर शनि चालीसा पढ़ें। ऐसा करने से
शनि का प्रकोप कुछ कम होगा, शनि की नेगेटिविटीज कुछ कम होगी। बात कर लेते हैं अब हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह भी 29 मई को गोचर कर जाएंगे और वो हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं, इसलिए उनका गोचर अब मीन राशि से कुंभ राशि के अंदर होगा। देखिए, मीन राशि में तो उन्होंने सिंह लगन वाले व्यक्ति को बेहद शुभ रिजल्ट्स पिछले कुछ महीनों में दिए हैं और अभी मई 2025 में 29 तारीख तक वो जहां पे गोचर करेंगे मीन राशि में, वहां पर बैठकर वो शुभ रिजल्ट्स ही देंगे। और एक खुशखबरी ये है कि जब वो मीन राशि से गोचर करके कुंभ राशि में आएंगे तो वो आने वाले कुछ समय अभी और लगभग ये तो पूरा साल ही वो अभी भी शुभ रिजल्ट्स ही देंगे। तो राहु पूरा का पूरा महीना शुभ रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति की, सिंह लगन वाले व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही है और राहु जन्म के भी शुभ है, तो ऐसे में एक गोमेद रत्न धारण करना बहुत शुभ रहेगा, बड़े अच्छे प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं आखिर में केतु की, और मैंने बताया केतु जो है वो रिजल्ट देते हैं जिसकी राशि में बैठते हैं उसके अनुसार। तो 29 तारीख तक तो वो कन्या राशि में बैठेंगे और चूंकि बुध पूरा का पूरा महीना अशुभ है तो यहां पर केतु भी अशुभ हो गए। आखिरी के 3 दिन जब उनका गोचर कन्या राशि से सिंह राशि में हो जाएगा तब वो सूर्य के फल देंगे, और चूंकि सूर्य उस समय शुभ फल दे रहे होंगे तो वो आखिरी 3 दिन केतु भी शुभ फल देंगे। लेकिन 1 तारीख से 29 तारीख का जो समय है जिसमें बुध ग्रह स्वयं कुंडली के अंदर सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ है, तो वहां पर जब केतु अशुभ रहेंगे तो उसके मंत्र जप करना बेहद अनिवार्य हो जाएगा। गणेश भगवान की पूजा करें। ऐसे समय में आपको चाहिए कि चितकबरा कंबल आप मंदिर में जाकर दान के रूप में किसी गरीब को भी दे सकते हैं, मंदिर में भी देवी देवताओं के चरणों में अर्पित करके आ सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं मंदिर में। और साथ ही साथ आपको चाहिए कि यहाँ पर इमरती या जलेबी आप जो भिखारी होते हैं, मांगने वाले होते हैं, उनको आप खिलाएं। ऐसा करना भी बेहद लाभदायक रहेगा। साथ ही एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा केतु के लिए कि अगर संभव हो तो रात्रि के समय ब्रेड को दूध में मिक्स करके एक पेपर प्लेट पर रखें और फुटपाथ पर रखकर आ जाएं। ऐसा करना भी केतु के नेगेटिविटीज को रिड्यूस करेगा। तो देखा हमने सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए ग्रहों की जो स्थिति है सूर्य से लेकर केतु की कैसे रहेगी। ये शुभ और अशुभ का जानकारी बहुत अनिवार्य है आपके लिए, ताकि आप अपने उस महीने को अच्छे से अपनी जन्म कुंडली के अनुसार प्लान कर सकें और जो ग्रह अशुभ है उनसे आप थोड़ा सचेत रहें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहां पर आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें एक बार, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।